हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में मैं दोबारा से बात करने वाली हूँ नेहा राणा, कनिका राणा और मनीष राणा के बारे में। तो इनके घर की जो कंट्रोवर्सी है वो अब बढ़ती नज़र आ रही है। शुरुआत हुई थी नेहा से, क्योंकि नेहा ने काफ़ी कुछ लाइव्स की थी अपने इन लॉज के खिलाफ। उन्होंने इंस्टा पर भी लाइव करके बताया था कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, 2.5 महीने में घर से बाहर निकाल दिया और उनका पैर तोड़ दिया घर से निकालते वक्त। ये काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस थे जो नेहा ने अपने इन लॉज के ऊपर लगाए थे, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि सब मुझे घर छोड़कर चले गए थे, घर में अकेला छोड़कर चले गए थे, और फिर वो बोलती है कि मुझे पैर मेरा तोड़ दिया। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे कि ये सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। उसके बाद जो उनके हस्बैंड हैं मनीष राणा, वो एक व्लॉग डालते हैं, एक क्लिप डालते हैं उस व्लॉग में, जहाँ साफ देखा जा रहा है कि जो नेहा राणा है वो घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। ताला लगा हुआ था गेट पर और फिर भी वो घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। और जब वो घर में घुसी हैं सीढ़ियों के जरिए, एक लैडर वो लगा कर चढ़ी थी बड़े गेट पर, और उससे जब उन्होंने छलांग लगाई है तो वहाँ उनके पैर में प्रॉब्लम आई है, वहाँ से उनका पैर जो है वो दर्द हुआ है और वहीं से उनका पैर टूटा है। मनीष राणा के इस व्लॉग के बाद दोबारा से जो कनिका राणा है वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाती हैं। लाइव आकर वो बड़े बड़े एलिगेशंस फिर से लगाने लगती हैं। वहाँ वो ये चीज़ भी बोलती हैं कि हाँ मैं गई थी, हाँ मैं कूदी थी, वो मैं इसलिए कूदी थी क्योंकि ये लोग मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे थे और मैं वहाँ शादी करके गई हूँ तो वो घर मेरा है। तो ये बात मुझे वैलिड लगती है नेहा की कि घर उनका है और वो उस घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, बट जबरन घुसने से ऐसे तो कुछ होगा नहीं ना। या तो आप लीगली जाओ या तो आप भाई पुलिस चौकी और कचहरी करो। ऐसे आप सीढ़ी लगाकर कानून को अपने हाथ में लेकर आप ऐसे कूदे हो, आपने अपने साथ हार्म किया। और ये बात थी तो आप ये सीधे सीधे पहले ही बता सकते थे, बट आपने क्या कहा कि आपको धक्के मारकर निकाला गया और आपका पैर तोड़ दिया गया उसमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप मिसगाइड कर रहे हो, ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हो, जो कि एक सही बात नहीं है। अगर आप अपने ऑडियंस से आकर ये चीज़ें बता रहे हो, बताने का कारण ये है कि आपको सपोर्ट चाहिए है, तो सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप सच बोलोगे, ना कि झूठ। अब थोड़ा सा ना मुझे ये वाली फैमिली भी फिशी लगती है, जो कि मनीष राणा और उसकी सिस्टर की फैमिली है। एक व्लॉग आता है, मैंने 2 व्लॉग्स देखे, पहले मुझे नहीं पता था कि जो कनिका राणा है उनके हस्बैंड का सेपरेट व्लॉग है। मैंने कनिका राणा के वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि वो लोग बोल रहे थे कि उन्हें इस मैटर में नहीं कूदना है, इस मैटर में वो कोई बात नहीं करेंगे, कोई व्लॉग नहीं बनाएंगे। उनकी जो कनिका है वो प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहती हैं कि वो प्रेगनेंसी में कोई भी स्ट्रेस लें। डॉक्टर ने भी उन्हें स्ट्रेस लेने से इनकार किया है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा चलो ठीक है, इन्होंने समझदारी का परिचय यहाँ दिया है। बट एक और व्लॉग आया था जो कि उनके हस्बैंड के चैनल पर आया था, जो कि रोहित जी हैं, उनके चैनल पर उन्होंने विस्तार से इस बारे में बात की है। ना करते करते उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। उनका कहना है कि हम तो नहीं चाहते कि उनकी शादी टूटे, हमारे जो भाई हैं या उनकी शादी ना टूटे, हम खुद नहीं चाहते, बट हमें ज़बरन इस मामले में घसीटा जा रहा है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी तबीयत ख़राब थी तो वो ऐसी बातें करती थी, वैसी बातें करती थी। नेहा पर काफ़ी एलिगेशंस उन्होंने लगाए अपने ब्लॉग में। यही नहीं, ये लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है, खास करके कनिका और उनकी फैमिली को, यानी कि मनीष और कनिका वगैरह को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, अगर इनके ऊपर रिएक्शंस बनते हैं या इनके ऊपर वीडियोज़ बनते हैं। तो इन लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप पब्लिक में वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, अपने घर का सब कुछ वहाँ दिखा रहे हो और आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर हैं, तो जब आपके बीच में कंट्रोवर्सीज होंगी, जब एक दूसरे पर आप लोग छीटाकसी करोगे, तो ये डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है कि डिस्कस ना किया जाए तो आपको फिर सोशल मीडिया से बैकआउट करना होगा, या तो आपको ये जो पारिवारिक मैटर हैं वो सोशल मीडिया पर लाने बंद करने होंगे। अगर ये सब सोशल मीडिया पर आ रहा है तो उस पर डिस्कशन भी होगा, उस पर बातचीत होगी, उसमें आप किसी को भी रोक नहीं सकते हो। और जो छोटी छोटी बातों पर लोग लीगल जाने की धमकी देते हैं ना, उसका कोई सिर पैर नहीं होता। इतनी इतनी बातों के लिए हमारी जो कोर्ट्स है या हमारे जो लॉ है वो इस चीज़ के लिए नहीं बैठे हैं कि आप सोशल मीडिया पर आकर पहले कंट्रोवर्सी करो और उसका अगर कोई डिस्कशन करते, उसके ऊपर न्यूज़ क्रिएट करते तो आप लीगल चले जाओ, है ना। और यहाँ पर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहा है, जो भी बातें हैं वो शीशे की तरह साफ है। आप पर अगर कोई एलिगेशन आपकी भाभी लगा रही है तो उसको डिस्कस किया जाएगा, या आप अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश करोगे तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। अब मनीष ने अपने ब्लॉग में एक चीज़ बोली थी कि वो लड़की है, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इतने दिनों से चुप था, लेकिन वो मुझे डिफेम किए जा रही है, डिफेम किए जा रही है। अगर वो लड़की है और अगर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम है कि आप पर रिएक्शन ना बने, है ना, और आप क्या जो घरेलू मैटर है वो सोशल मीडिया पर नहीं आए, तो जब इंस्टाग्राम पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं आपकी फैमिली के ऊपर, जहां आपको अच्छा बताया जा रहा है और आपकी जो वाइफ है उनको गलत बताया जा रहा है,
या उनके कुछ प्राइवेट पिक्चर्स वायरल किए जा रहे हैं, तो वहां आप लोग जाकर लाइक क्यों कर रहे हो? और ये सेम चीज जाती है कनिका राणा के लिए भी, जो एक तरफ बोलती है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेनी, मुझे इस मैटर में नहीं कूदना, वो लाइक कर रही हैं इन फोटोज को जाकर। तो बड़ा ही भाई डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का। तो मैं वही कह रही हूं कि अभी आप लोग किसी भी निर्णय पर मत पहुंचना। अगर कोई बहुत पुराने टाइम से व्लॉगिंग कर रहा है और आपने उनको हमेशा अच्छा ही देखा है व्लॉगिंग में, तो ये मत सोचना कि वो अच्छा ही है, क्योंकि हर कोई व्लॉगिंग में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश ही करता है। और यहाँ मैं नेहा को क्लीन चिट तो बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि नेहा का अब यूट्यूब पर भी एक व्लॉग आ गया है जहां उन्होंने भत्तेरे एलिगेशंस अपने इन लॉज के ऊपर लगा दिए हैं। उन्होंने यहां तक बोला है कि मेरा पति डेली दारू पीता है और दारू पीकर इनके साथ मार पिटाई भी करता है। बहुत कुछ ये बोलती नजर आ रही थी उस व्लॉग में। इन्होंने ये भी कहा कि इनका पूरा जो घर बर्बाद किया है वो इनकी नंद ने ही किया है। उन लोगों को मुझसे कुछ तो प्रॉब्लम थी, उनका जो नंद का जो हस्बैंड है, जो इनके नंदेऊ हैं, वो इनके खिलाफ कोई ना कोई ब्लॉग बना देते थे और उसको लेकर घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। यही नहीं, जो मनीष हैं और उनकी बहन है कनिका, उनके बीच भी लड़ाई झगड़े हुए हैं एक दूसरे को लेकर। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि घर से मनीष को निकाल दिया गया है। और अभी भी मनीष अपने ब्लॉग में यही बोल रहे थे कि मुझे भी घर से निकाल दिया गया है, मैं उस घर में नहीं रहता। तो ऐसी कुछ बातें अभी भी सामने आ रही हैं। तो फिशी दोनों साइड से है, लेकिन नेहा यहाँ ज़्यादा फॉल्ट में इसलिए नजर आती है क्योंकि नेहा अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरा पैर तोड़ दिया गया, फिर वो बोलती है कि हाँ मैं जबरन घुस रही थी इसलिए मेरा पैर टूट गया। तो यहाँ ऐसी कुछ बातें हैं। और रही बात, मुझे पहले ये चीज़ भी अजीब लगी थी कि क्यों उनके जो इन लॉज हैं वो उनको घर में भी नहीं आने दे रहे। अगर बेटे को घर से निकाल दिया है, क्या इसलिए निकाल दिया है कि बहू को भी अंदर ना लेना पड़े? या दूसरी बात ये है कि बहू ने जो एलिगेशंस लगा दिए हैं, जो लाइव कर दिए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इनके इन लॉज उससे डर रहे हैं कि अगर ये घर आ गई तो और पता नहीं कौन कौन से एलिगेशंस लगा देगी। तो इसलिए इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए डोर जो है वो लॉक करके रखे हैं ताकि ये लोग अंदर ना आ पाए, और सीसीटीवी कैमराज लगा दिए हैं ताकि ये कुछ भी गड़बड़ झाला करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाए। और यही इनको फायदा भी कर गया कहीं ना कहीं। वरना तो जो नेहा है उन्होंने बड़ा बड़ा एलिगेशन लगा दिया था कि मेरा पैर तक तोड़ दिया, और ये चीज़ कैप्चर अगर नहीं हुई होती तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस बात पर भरोसा कर भी जाते। अच्छा, जो आज यूट्यूब चैनल पर नेहा ने व्लॉग अपलोड किया है जहां वो रो रही थी, रोने की कोशिश कर रही थी, वहां काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है, उन्हें कमेंट्स भी आ रहे थे कि नेहा रोने की तो बहुत कोशिश कर रही थी बट उनके आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकल रहे थे, जिस वजह से उन्हें ट्रोल कर रहे थे लोग कि यही है कल्प्रिट, यही है, इसी की गलती है, इसने वो परिवार खराब कर दिया, ये ऐसी है, दिस दैट वगैरह वगैरह वहां पर हो रहा था। और एक चीज़ मैंने भी नोटिस की है, व्लॉग के एंड में तो ये भी लग रहा था कि नेहा हंसने की कोशिश कर रही हैं, रो नहीं रही हैं, वो हंस रही हैं। बट होता है कभी कभी किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूज करते हैं कि वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं। तो हम इसको ऐसे दावे के साथ तो नहीं कह सकते, बट हाँ, वो जहाँ जहाँ रो रही थी उनकी आंखों से आंसू तो नहीं आया। और आंसू नहीं आ रहा था फिर भी वो अपने गालों से ऐसे वाइप आउट करने की कोशिश कर रही थी। क्या चीज़ वो वाइप कर रही थी मुझे समझ में नहीं आया। बट हाँ, ये दोनों साइड से फिशी फिशी है, क्योंकि एक तरफ जो कनिका और उनके हस्बैंड है वो कह रहे हैं हमें इस मैटर में नहीं कूदना, इसमें नहीं बोलना, उस पर वो जाकर दूसरों को धमका रहे हैं, रिएक्शन चैनल्स वालों को धमका रहे हैं। जो नेहा राणा की लाइव शेयर कर रहे हैं या नेहा राणा के बारे में बात कर रहे हैं कि नेहा राणा ने क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं, उनको जाकर ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भाई आपको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं है तो आप इन सबको इग्नोर करो, क्योंकि आप लोग तो भाई व्लॉगर्स हो ना, आपको इन सब चीज़ों की आदत होनी चाहिए भाई। जो सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बने घूमते हो, इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स, तो अगर आपको डिस्कस किया जाता है तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? और ये तो कोई ऐसा है नहीं भाई कि रूल्स है कि आप पर बात नहीं की जा सकती। भाई आप जब अपनी हर चीज़ पब्लिक करोगे तो उस पर बातें होंगी, आप किसी को रोक नहीं सकते हो वहां पर जाकर। तो वहां पर आप जो है पहुंच जाते हो, एक तरफ आपको इस मैटर में नहीं पड़ना है, दूसरा आप उन रिएक्शंस को, उन चीज़ों को आप लाइक कर रहे हो जहां नेहा की बुराइयां चल रही हैं। ऑल्सो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो पिक्चर्स वायरल हो रही है ना नेहा की, वो कहीं ना कहीं इनके फैमिली के साइड से ही हो रही हैं, क्योंकि जिसमें वो हाथ दिखाया जा रहा है, लोग बोल रहे हैं वो किसी जेंट्स का है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि या तो वो मनीष है या फिर वो रोहित है। अब वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स ही हो, लेकिन इतनी प्राइवेट जो पिक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही बाहर जा सकती हैं, ऐसे नहीं जा सकती हैं। तो क्या इन चैनल्स को ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इसकी धज्जियाँ उड़ाओ, आप इसको इतना डिफेम करो कि ये कुछ बोलने लायक ना रह जाए सोशल मीडिया पर? तो बहुत सारा अभी इसमें ना झोल है, झपाटा है। अभी हम किसी भी एक पार्टी को सही यहाँ नहीं कह सकते। ऑल्सो क्योंकि मैं इनकी जर्नी शुरू से देखती नहीं आई हूँ, तो मैं भी किसी नतीजे पर अभी एकदम से नहीं पहुँच सकती हूँ। मैं धीमे धीमे चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, इस कॉन्ट्रोवर्सी से मैं इनको फॉलो करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग बताना कि आप लोगों को इस सिचुएशन में कौन गलत लगता है। क्या नेहा राणा गलत है या फिर गलत हैं कनिका राणा और मनीष राणा? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये चीज़ें ज़रूर बताना, और मुझे कुछ बताना अगर मुझे कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रिएक्शन के लिए, जो मुझे हेल्पफुल हो, आप प्लीज़ बताना। बाकी हम बात करेंगे इन पर आगे भी, कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो।
फ़िलहाल तो नेहा का जो व्लॉग आया है वो मैंने देखा है और इनकी फैमिली से जो व्लॉग्स आए हैं वो मैंने देख लिए हैं। अभी के लिए तो मुझे दोनों ही ऐसा लगता है कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। बहू को ऐसे घर से जाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, बहू चली गई, अगर वो दोबारा आना चाहती है तो क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, या फिर नेहा ने कुछ इतना गलत कर रखा है कि फैमिली अब इतना डर गई है कि भाई इनको घर में ले लेते हैं तो ये पता नहीं क्या कर जाएंगी। वैसे डरने वाली बात तो है, क्योंकि अगर ताला जड़ा हुआ है, कोई अंदर आने नहीं दे रहा है और फिर भी वो फांद कर अंदर आती हैं, लैडर लगा कर आ जाती हैं, तो ये भी एक बड़ी गंभीर मुद्दा है। वो वीडियो क्रिएट करते हुए बिल्कुल अंदर घुसी हैं, बिल्कुल धाकड़ तरीके से। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ। उन्होंने डाउरी का भी इल्ज़ाम लगाया है कि बहुत कुछ इनकी फैमिली ने उनको दिया है एज गिफ्ट्स और उन्होंने एक्सेप्ट किया है सारा कुछ। और भी बहुत सारी बातें हैं। ये तक कहा है उन्होंने कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 2.5 महीने जो है इस्तेमाल करके फेंक दिया, तुम्हारी बहू बेटियों के साथ ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारी बहन के साथ ये चीज़ होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। वहीं कनिका हैं, वो एलिगेशंस लगा रही हैं नेहा के ऊपर कि वो ये तक बोल चुकी हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगी या तुम्हारा बच्चा को सही सलामत नहीं रहने दूंगी। बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं, ये कोई छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं है। और जो नेहा है उन्होंने ये भी बोला है कि मैं धीमे धीमे चीज़ें लाऊंगी। भाई धीमे धीमे क्या होता है, धीमे धीमे की जहाँ बात आती है तो कहीं ना कहीं व्यूज़ और इसका ही मुझे गेम लगने लगता है वो चीज़ें। भाई जो चीज़ लानी होती है ना, इंसान को अपने आप को साफ क्लियर डिक्लेयर करना होता है ना, तो एक बार में चीज़ें रख दी जाती है। इनका कहना है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मैं रखूँगी लेकिन धीमे धीमे। तो ये धीमे धीमे हौले हौले थोड़ा सा मुझे कम समझ में आता है, क्योंकि जब इंसान फटता है ना, गुस्से में होता है, तो वो एक बार में 2 बार में क्लियर कर देता है मामला। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज देखी हैं, स्पेशली मैंने जब ये जो पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा के बीच में जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तब मैंने एक चीज़ देखी थी कि स्नेहा फटाफट जो है प्रूफ्स के साथ बात कर रही थी, ऐसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको खींचातानी नहीं की थी। यहाँ से कुछ भी बोला जाता था, वहाँ से क्लियर होता था, वहाँ से कुछ बोला जाता था, यहाँ से क्लियर होता था, और बहुत जल्दी चट्टपट्ट में ये जो कंट्रोवर्सी है होकर जो अपना अपना पक्ष है दोनों ने क्लियर करके और सेपरेट कर लिया था अपने आप को। बट यहाँ पर सब कुछ हौले हौले धीमे धीमे होने वाला है, क्योंकि जाने कब से नेहा ने बोला था कि मैं लाऊंगी वीडियोस, लाऊंगी यूट्यूब पर शेयर करूंगी, बट वो कुछ करा नहीं। उन्होंने इंस्टा पर ही वो कोई स्टोरी कहीं कोई कुछ यही लगाती आ रही हैं, फिर कभी लाइव कर देती है। अब उन्होंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पर धीमे धीमे आना। देखते हैं कितने दिन का क्या चलता है, जो भी होगा डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।